हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है किसी भी कंडक्टर की टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे पास डेफिनेशन है इसकी सिंपल सी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल होता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अगर हमारे पास ये दोनों चीज कांस्टेंट होती है तो v इज प्रोपोर्शनल टू q या q इज प्रोपोर्शनल टू v। तो मतलब अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया हमने तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, वो होता है c। ये जो c होता है, c को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। और c की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? q अपॉन v। ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू। और जो ऐसा यूनिट होता है c का, ऐसा यूनिट होता है हमारे पास फैरेड। इसको f से डिनोट करते हैं। या इन टर्म्स ऑफ इसका चार्ज का क्या होता है? चार्ज का होता है कूलम वोल्ट पर वोल्ट, फैरेड या कूलम पर वोल्ट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। अब कोई भी कंडक्टर है जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई कंडक्टर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। कंडक्टर इसका जो पिक्टोरियल साइन है वो इस तरीके से, दोनों प्लेट्स हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब नेट चार्ज इसके ऊपर ऐसे जीरो होता है, बट हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी एक प्लेट का Q। ये हो गया हमारे पास इसका पिक्टोरियल साइन। अब अब हमने निकालनी है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में कैपेसिटेंस कितनी होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज करो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है स्मॉल d। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पास करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से। सपोज करो इनको हमने ऐसे मीडियम में रखा, या तो एयर एन के बीच में या तो वैक्यूम है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास क्या है? सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आ गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है हमें। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो सिग्मा होता है, सिग्मा किसके बराबर होता है? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें रिलेशन पता है। E जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है dB अपॉन dr। अब यहाँ पे अगर सपोज करो V पोटेंशियल है, इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल d है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया E इंटू डी। क्योंकि हमें पता है, हमें पहले पढ़ा है Q इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? Q अपॉन V। हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमें एक तो चार्ज पता होना चाहिए, एक उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास E इंटू डी। E की वैल्यू हमारे पास है, कर दो पुट इसमें। V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको दो सेकंड इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल इसका। अब हमें पता है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है Q है, तो कैपेसिटेंस क्या आ गया हमारे पास? C इक्वल टू Q अपॉन V। Q की वैल्यू Q है, इसके V की वैल्यू पुट कर दो, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। इसको उल्टा करके लिख दिया हमने, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ गई C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस के। अगर हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, इट मींस वहां पे क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी। अगर उसका एरिया इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि इसके बीच में हमने कंसीडर किया है कि इसके बीच में क्या है, एयर है, अभी एयर या वैक्यूम है। ये है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस के ऊपर, वो निकालेंगे हम। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज, सपोज करो इनिशियली इसके अंदर जो है वो एयर है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है। अगर एयर है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, हमने निकाल लिया अभी, सी नॉट मान लो इसको, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दो। अब अगर हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस जो है टी है, टी थिकनेस की, अगर इसके अंदर रख दिया हमने तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। अब हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। जब उनको किसी फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होती है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सपोज करो हमारे पास जैसे इस तरीके से है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इसके ऊपर तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब यहाँ पे नियर बाई प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंड्यूस हो जाएगी इसके अंदर, जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब क्या कर देगी, वो रिड्यूस कर देगी। इसको मान लिया हमने ईपी, पोलराइज्ड। अब जो ई नॉट है वो ई नॉट सिर्फ इसी रीजन में रहेगी, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसी रीजन में रहेगी सिर्फ ई नॉट, बाकी इस रीजन में रहेगी जो रिड्यूस्ड हुई। सपोज करो इस साइड से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और कुछ इस साइड से आ रही है, इट मींस वो क्या होगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिड्यूस कितनी हुई, सपोज करो हमारे पास ई नॉट थी, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इक्वल टू टोटल थी ई नॉट, और यहां पे कितनी होगी ईपी, ये आ जाएगी हमारे पास ई नॉट माइनस ईपी। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस रीजन में लाई करेगी, सिर्फ टी रीजन में। दिस एग्जिस्ट इन टी रीजन, सिर्फ इस रीजन में लाई करेगी। बाकी जो ई नॉट है, ई नॉट कौन से रीजन में रहेगी, कौन से रीजन में एग्जिस्ट करेगी, यहां पे और यहां पे, मतलब डी माइनस टी रीजन में। दिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी टी रीजन में और ये रहेगी हमारे पास डी माइनस टी रीजन में। अब हमने इसका टोटल पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल यहां पे अलग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां पे अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इसका पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ई नॉट इंटू, यहां पे डिस्टेंस कितना है डी माइनस टी, प्लस ई किस रीजन में लाई कर रही है, टी रीजन में। अब हमें पता है फॉर्मूला ई नॉट अपॉन ई जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये जो होगा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स, इसका एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई नॉट अपॉन ई जो होता है के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो ई नॉट है, ई नॉट अपॉन के जो है वो ई के बराबर है। तो इसकी इसमें पुट कर दो ई की वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है ई नॉट, ई नॉट को बाहर लिख दो, ई नॉट अंदर क्या बचा हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बच गया हमारे पास। बट हमारे पास जो ई नॉट है, ई नॉट क्या होगी इसके इनसाइड, चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, हमने स्टार्टिंग में निकाला था इसका, ई नॉट इक्वल टू चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो हमारे पास, इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास
हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये बच गया हमारे पास। अब हमारे पास Q भी है, हमारे पास V भी है, तो हम इसकी जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। वो मान लिया हमारे पास है C, तो C किसके बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू Q ही है और V की वैल्यू है हमारे पास Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, बाकी ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा, जो बचा उसको लिख दो। C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो हमें ये जो D है इसको भी कैंसिल आउट करना है, तो हम यहां से D कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन ले लेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, सपोज करो हमने D कॉमन ले लिया तो इसके पास 1 बच जाएगा माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। जब हम कॉमन लेते हैं तो उसी अगर जिसके पास नहीं है वो टर्म उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिवाइड कर दो, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगी, बाकी नीचे बच जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमने कंपैरिजन करना है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले कैपेसिटेंस ज्यादा थी या बाद में कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। मतलब C और C नॉट को डिवाइड कर दो, C अपॉन C नॉट। C की वैल्यू हमारे पास ये है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। और डिवाइड कर रहे हैं तो उसको उल्टा लिख दो, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचता है, हमारे पास बचा सिर्फ यही टर्म। अब C अपॉन C नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। यही बचा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के, 1 माइनस टी अपॉन डी, ये बच गया। अब क्योंकि कंपैरिजन करना मैंने C नॉट के साथ, तो C नॉट को भी ले जाओ साइड, C नॉट को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। हमारे पास आ गया C इक्वल टू C नॉट 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। D की वैल्यू सिंस ग्रेटर देन है T से, ठीक है, तो किसी भी टर्म को अगर बड़ी टर्म से डिवाइड करते हैं तो कम ही आता है। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 1 से कम ही हो जाएगा। अगर 1 से कम होगा तो उसे डिवाइड करेंगे तो C की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। इसका मतलब है C इज ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर रखा तो वहां पे क्या हुआ, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। When dielectric slab is introduced between the parallel plate capacitor, then its capacitance will increases. ये लगा हमें पता। अब सपोज करो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, जिसकी डाइलेक्ट्रिक था जिसकी थिकनेस T थी, अब अगर इसको पूरा फिलअप कर दिया हमने, इसको पूरा इसके अंदर रख दिया, इसका मतलब है T की वैल्यू क्या हो जाएगी, D। T इक्वल टू D, तो क्या हो जाएगा हमारे पास C इक्वल टू C नॉट 1 माइनस टी की जगह हम लिख देंगे डी, डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी के। डी से डी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, डी से डी कैंसिल 1 अपॉन के, तो ये बन गया हमारे पास सी नॉट 1 अपॉन के ऊपर आ गया, तो सी की वैल्यू क्या होगी, के सी नॉट। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम इंक्रीज करेगी, ठीक है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने फुल्ली इसके अंदर रख दिया तो वहां पे जो कैपेसिटेंस थी वो के टाइम इंक्रीज करेगी। ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।